नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं अभी अपने घर पे और पिछले 2-3 दिन के बाद आज अच्छी वाली धूप लगी है। होप कि ये धूप बनी रहे, शाम को मौसम ख़राब ना हो जाए। अभी सुबह का वक्त है और बहुत प्यारा माहौल बना हुआ है, चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो आज हमको अपने आलू वाले खेत में हल लगानी है। बारिश की वजह से हमने उसमें हल नहीं लगाई थी क्योंकि मिट्टी गीली हो गई थी। तो आज धूप भी है तो आज उसमें हल लगानी है। बाद में हम उस खेत में आलू लगा देंगे। अभी तक तो आसमान ऐसा कुछ साफ दिखाई दे रहा है। कल रात को हमारा ये जो संतरे वाला पेड़ था, इस पर 2 जंगली जानवर आए थे। उनको मेरी भाषा में वोदू बोलते हैं और हिंदी में शायद ऊद बिलाव बोलते हैं। एक छोटा बच्चा था, एक बड़ा था। जैसे मैं रात को बाहर आया तो आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा टॉर्च लगा के, तो एक छोटा सा क्यूट सा पहले नीचे उतरा। फिर मैंने ध्यान से देखा तो एक बड़ा सा, मतलब काफ़ी ठीक ठाक था, वो भी नीचे उतरा। मुझे लगा एक बार कहीं बाघ तो नहीं है, पर बाघ संतरे के पेड़ पर क्या करेगा। तो वो यहाँ पर कुछ संतरे बचे हुए हैं उस पेड़ पर, तो उनको खाने के लिए आए होंगे और उन्होंने सारे ख़त्म कर दिए। 2-4 बचे हुए थे, वो भी खा गए। तो जैसे ही धूप लगती है तो वैसे इस भैंस के बच्चे को भी बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर संतरे के छिलके हैं, उन्होंने ही खाए होंगे। कहीं अभी तो नहीं है इस पर। तो हम लोग हल जाने के लिए तैयार हैं और हमारा कालू भी तैयार है। तो जहाँ हम खेत में जाएंगे ये भी वहीं जाएगा, है ना। और तू भी लगाएगा हल, ठीक है। आज का हल है तू है। तो हल हमने खेत में ही छोड़ा हुआ था क्योंकि इससे पहले हमने दूसरे खेत में लगाई थी और तब तक बारिश आ गई थी। तो बैल उस रास्ते चले गए हैं और मैं दूसरे खेत में जा रहा हूँ जहाँ पर हमने अपना हल रखा हुआ है, क्योंकि वो दूसरे खेत में है। और ये देखिए, यहाँ पर एक कुआं बना रखा है, इसको मेरी भाषा में कुंडा बोलते हैं, ताकि बैल यहाँ पर पानी पी सकें जो भी खेतों में आए होंगे हल लगाने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, पीछे से गानों की आवाज़ आ रही थी और यहाँ पर थोड़े झाड़ियाँ वगैरह हैं। मैं सोच रहा यहाँ कौन गाना लगा रहा, कहीं मेरे साथ छल कपट तो नहीं हो रहा। तो तब वहाँ पीछे रहा हुआ मैं, किसी ने गाने लगा रखे हैं और वो यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं। एक बार तो मैं भी शौक हो गया था। तो इस वाले खेत में हमने ये हल रखा था और ये जो खेत हैं इनमें हमने आलू बो दिए हैं और ये नया हल है जो मैं लेके आया था। तो यहाँ पर मैंने नए हल के साथ बैलों को जोत दिया है और यहाँ पर हमारा एक केले का पेड़ है, पर इस पर आज तक कभी केले नहीं आए। एक बार आए थे तो किसी ने वो तोड़ दिए। तो चलिए हल लगाते हैं नए हल से। चल देखते हैं कैसा होता है, चल। तो अब हल लगा के हमने पूरी कर दी है और आधा घंटा भी नहीं लगा इस खेत में हल लगाने में। तो चलो भाई अब घर चल चल हाय चल रुक चल शाबाश चलो। हाँ गदर पड़ सुधा। तो मेरी माँ को लग रहा था कि वो गधेरे में गिर जाएगा, तो मैंने कहा कौन सा वो छोटा बच्चा है जो उसको कूदना नहीं आता है, बैल है वो, और वो सीधे घर भाग गए हैं कूदते फांते। चल भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे हैं। और कालू तो ऐसे बैठे रहता है खेत में, आराम से मस्ती करते रहता है। चल चलो घर चलो चलो। कालू 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 को कोई मतलब नहीं है, कालू तो आराम से एंजॉय करता है खेत में। चल आ जा ए उठ चल चलो 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 भागो। $320 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड से भागा कालू। अब इस हल को लेकर मैं घर जाऊंगा और इसको हम संभाल के रख देंगे। अब ये सीधे तब आएगा जब इन खेतों में लोग झंगोरा बोने लग जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है जहाँ हमने पत्तियाँ रखी हुई हैं। और ये देखिए, ये रिंगाल से बने हुए झाड़ू हैं जिनको हम जो तुंगनाथ के नीचे जो बुग्याल होते हैं वहाँ से लेके आते हैं और इन्हीं से हम अपना चौक या फिर बरामदा साफ़ करते हैं। और इतना सारा हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है। तो इनको लेने के लिए गाँव की सारी महिलाएँ एक दिन फिक्स करती हैं और उस दिन जंगलों के ऊपर जाती हैं और वहाँ से इनको लेके आती हैं। तो अगर कभी मौका मिला तो वहाँ का ब्लॉग भी आपको दिखाऊंगा और वो बहुत खूबसूरत जगह रहती है। तो हल लगाने के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद बारी आती है नाश्ता करने की। तो मैं यहाँ छत पे आ रखा हूँ नाश्ता करने के लिए और आज भी आलू के पराठे बने हैं। तो भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई है, मतलब लग जाती है हल लगा के। तो अभी मैंने कैमरा निकता को दिया है और निकता भी आलू के पराठे ही खा रही है कैमरे के पीछे। तो हम क्या देख रहे हैं निकता?
घास चोरने वालों को। तो क्या है कि सामने जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, मतलब हमारे गांव वालों की, तो वहाँ पर बगल के गांव के लोग आ जाते हैं घास चुराने के लिए। अब मैं नाम नहीं लूँगा वरना ऐसा हो जाएगा जहाँ मैंने वो तिरंगा उठाया था वहाँ वालों के जैसे धमकी देने लग जाएंगे कि हमारे गांव का नाम कैसे लिया। तो इस साइड वो आते रहते हैं और मतलब बहुत सारा घास चुराते हैं और इधर उधर के खेतों से भी लकड़ियाँ, घास और बहुत सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं। तो हमारे गाँव वाले बहुत परेशान हैं उन लोगों से। कई बार पंगे भी होते रहते हैं और लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं जल ज़मीन जंगल पे। तो जादू यार निकता। और कुछ लोग यहाँ से लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं, देख लो यहाँ से जाएंगे वो इस साइड। और सोचो कितनी दूर आ रखे हैं, ये तो पूरा मेरे गांव के अंदर आता है और यहाँ तक आ रखे हैं। वैसे आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, थोड़े बहुत बादल हैं, होप कि शाम तक मौसम ख़राब ना हो और ऐसा ही रहे। तो अभी मैं अपने बैलों और भैंस को पानी पिला रहा हूँ। और हमारा जो ये लाल वाला बैल है ये जूठा पानी नहीं पीता है, इसको हमेशा साफ बर्तन पे पानी लाना पड़ता है। और ये इसका जूठा नहीं खाता, जबकि ये वाला इसका जूठा खा लेता है, तो इसके लिए हमेशा नए बर्तन पे लाना पड़ता है। चल बे पी। थोड़ा सा इसने पिया फिर छोड़ दिया, और जैसे ये है तो ये तो पी लेता है आराम से हाय। गाँव में जब फसलें काटी जाती है और उनको साफ़ किया जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें काम में आती हैं। एक ये है और एक ये है, ये बड़ा वाला है, इसको मटल में बोलते हैं। और ये एक बड़ी छन्नी जैसी है जो कि टिन से बना रहता है और इसमें बहुत सारे छेद किए रहते हैं। तो इनमें गेहूं को साफ़ करते हैं। गेहूं तो नीचे चले जाते हैं, जो कबाड़ बचता है वो ऊपर ही रह जाता है। और छोटा वाला ये है, तो ऐसा कुछ बना रहता है और इसको हाथ से बनाया जाता है। तो ये बड़ा वाला 300-350 रुपये का है और ये छोटा वाला 200 रुपये का है। तो अभी मैं अपने छत पे आ रखा हूँ और अपने कालू को परेशान कर रहा हूँ। हमारा कालू हमेशा छत पे ही बैठा रहता है, तो ऐसे करके उसको परेशान कर रहा हूँ। ऐसे ले पकड़, इसको ले पकड़। तो अभी ये सब बल लेके मैं उस खेत में जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने सुबह को हल लगाई थी। वहाँ पर हमने बाड़ करनी है, क्योंकि बाद में हम उस खेत में आलू लगाएंगे, ताकि जंगली जानवर, सुअर से ही मतलब पॉर्क्यूपाइन और भी ऐसे जानवर वहाँ पर न जाएं और आलू को न खाएं और आलू का नुकसान न करें। वो चावल पियोना तो चलो ये भी अच्छा है। मेरी माँ को अपनी सहेलियाँ मिल गई थी, ये भाभी जी और दोनों भाभी हैं, तो वो चाय पीने आ रहे हैं, तो इसीलिए प्लान कैंसिल हो गया। तो मेरी माँ खेत में चली गई थी और जो लकड़ियाँ हमने वहाँ पर लगानी थी वो भी लेके चली गई थी और वो मिल गए, तो वो कह रहे हैं कि हमने तेरी छुट्टी कर दी। चलो अगले दिन। वैसे अभी धूप भी छिपने वाली है और पहाड़ों में जैसे ही धूप छिपती है वैसे दिन ख़त्म हो जाता है। ये देख लो थोड़ा सा रह गया है और यहाँ से अंधेरा होने लग गया हैं। काम हो गया। मैंने निकिता को कहा कि मेरे साथ खेत में चल, पर वो आए नहीं। और अब निकिता को हॉटस्पॉट नहीं दूंगा। देखा काम भी नहीं किया और खाली आना ही था आधे रास्ते तक। मतलब प्लान कैंसिल। तो वो भाभी जी चाय पीने आ रहे हैं, तो इसीलिए प्लान कैंसिल, समझे। ऐसा ही होता है, जो एटीट्यूड दिखाता है, जिसके भाव बढ़ते हैं ना, जो काम करने के लिए मना करता है। तो अब मैं निकिता को हॉटस्पॉट नहीं दूंगा और निकिता रोती रहेगी कि मेरे को हॉटस्पॉट चाहिए। ठीक टाइम पाए तुम भी, मेहमान भी नहीं चाहो बनो। अभी मैं ये ट्राई कर रहा था कि हमारा जो कालू है वो ऐसे दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुन करके क्या रिएक्ट करता है। तो मैं यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले कर रहा था, तो उसका रिएक्शन देखते हैं। कालू चलो उसने कुछ रिएक्शन तो दिया। वैसे उसने काफ़ी देर तक कुछ रिएक्ट नहीं करा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फॉरेनर डॉग होंगे और इसको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी। तो मैं ऐसे ढूंढने वाला था कि पहाड़ी डॉग बार्गिंग, तो क्या पता तब वो भौंकना शुरू करे, पर उसने रिएक्ट किया है। मतलब डॉग्स में लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है, इनकी यूनिवर्सल लैंग्वेज एक ही है। तो अभी आ गया हूँ मैं किचन में और आज हमने बना रखी है प्याज के पत्तों की सब्ज़ी। वैसे यहाँ पर पहाड़ी सब्ज़ी जिसको
लेंगड़ा बोलते हैं, वो भी थे, पर इनको हम कल बनाएंगे। और ये आजकल ही हो रहे हैं, तो ये बहुत कोमल हैं और बहुत सॉफ्ट हैं और इनकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। जितना ये कोमल रहेगा उतना ये टेस्टी होता है। तो आज दोनों जगह प्याज के पकवान बने थे। बाहर हमने प्याज के पत्तों की सब्जी बना रखी थी और चाची ने प्याज के पटोड़े बना रखे थे, यानी कि प्याज के पराठे बोल सकते हैं आप उनको, प्याज के पत्तों के। तो बहुत टेस्टी थे दोनों के दोनों। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना।